सियोल शहर छुपी हुई ऊर्जा से गूंज रहा था। नियन लाइट्स के नीचे एक रहस्य पक रहा था। दुनिया भर में मशहूर ग्रुप बीटीएस को कुछ पता नहीं था। वे एक एडवेंचर में जाने वाले थे। ये कोई आम रात नहीं थी, ये थी कहानियों वाली रात। सियोल, जो कभी नहीं सोता, कुछ असाधारण देखने वाला था। लोगों को क्या पता था, जादू उनके प्यारे आइडल्स की जिंदगी को छूने वाला था। यह हवाओं का फुसफुसाया राज था, एक कहानी जो सुनाई जाने का इंतजार कर रही थी। बीटीएस के मेंबर्स एक लंबे दिन के बाद आराम कर रहे थे। उनके डॉर्म में म्यूजिक बज रहा था। हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। जिन एक नई रेसिपी ट्राई कर रहे थे, मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। सुगा हेडफोन लगाए एक नया बीट बना रहे थे। जे होप डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके मूव्स तेज और फ्लो में थे। आरएम एक किताब में खोए हुए थे। उनका दिमाग अलग दुनियाओं में घूम रहा था। जिमिन और वी मजाक में लड़ रहे थे। उनकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। जंगकुक हमेशा की तरह गेमिंग में बिजी थे। अचानक लाइट्स टिमटिमाई। हवा में एक अजीब सी आवाज आई। कमरे के बीच में एक पत्थर अलौकिक रोशनी से चमक रहा था। यह ऊर्जा से धड़क रहा था। हर मेंबर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उत्सुक और थोड़े डरे हुए वे सावधानी से पास गए। जैसे ही वे पत्थर के करीब पहुंचे, ऊर्जा का एक झटका बाहर की ओर निकला। कमरा एक अलौकिक चमक से भर गया। लाइट में फंसे मेंबर्स ने पत्थर की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस की, मानो पत्थर उन्हें बुला रहा हो, पास आने का इशारा कर रहा हो। दुनिया एक तेज रोशनी में घुल गई। बीटीएस के मेंबर्स रंगों और ऊर्जा के भंवर में फंस गए। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने खुद को एक अलग दुनिया में पाया। सियोल की जानी पहचानी गलियां गायब थीं। उनकी जगह लुभावनी खूबसूरती और अद्भुत नजारों ने ले ली थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनके पत्ते अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे, आसमान की ओर बढ़ रहे थे। तैरते हुए द्वीप क्षितिज पर बिखरे हुए थे, जो चमकदार रोशनी के पुलों से जुड़े थे। अजीबोगरीब जीव जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, आजादी से घूम रहे थे। उन्हें एक दूसरी दुनिया में भेज दिया गया था। भाग 5, शक्तियों की आकाशगंगा। 7 से बन गए और भी ज्यादा। यह कहानी उन 7 लोगों की है जिन्होंने अपनी सीमाओं को पार कर असाधारण क्षमताओं को प्राप्त किया। हर मेंबर ने अपनी रगों में शक्ति का संचार महसूस किया। यह शक्ति उन्हें एक नई पहचान और उद्देश्य दे रही थी। उन्होंने अपने अंदर नई क्षमताएं खोजी। ये क्षमताएं उन्हें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी मजबूत बना रही थी। आरएम तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे। सिर्फ एक सोच से हवा के झोंके और पानी के फव्वारे बुला सकते थे। यह शक्ति उन्हें प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस कराती थी। सबसे बड़े जिन ने पाया कि वे ठीक कर सकते हैं। उनका स्पर्श जख्मों को भर सकता है और दर्द को कम कर सकता है। उनकी यह क्षमता उन्हें एक प्राकृतिक हीलर बनाती थी। शांत स्वभाव के सुगा ध्वनि को बदल सकते थे। उनकी धुनें ऊर्जा की शक्तिशाली तरंगों में बदल जाती थीं। उनकी संगीत की शक्ति ने उन्हें एक अद्वितीय कलाकार बना दिया। हमेशा डांसर रहे जे होप ने अपनी फुर्ती को बढ़ा हुआ पाया। उनकी हरकतें नंगी आंखों के लिए धुंधली थीं। उनकी गति ने उन्हें एक अद्वितीय एथलीट बना दिया। जिमिन, जो फुर्तीले और नाजुक थे, गायब होकर कहीं भी प्रकट हो सकते थे। उनकी यह क्षमता उन्हें एक रहस्यमय व्यक्तित्व देती थी। जानवरों से प्यार करने वाले भी ने पाया कि वे जीवों से बात कर सकते हैं, उनके विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। यह शक्ति उन्हें प्रकृति के करीब लाती थी। सबसे छोटे जंगकुक ने अपनी ताकत को बढ़ा हुआ पाया। वे ऐसे काम कर सकते थे जो तर्क से परे थे। उनकी यह शक्ति उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाती थी। भाग 6, नोवा, तबाही का अग्रदूत। यह कहानी एक ऐसी रात से शुरू होती है जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांदनी भी डरावनी लग रही थी। उनके आश्चर्य का पल एक बहरी दहाड़ से टूट गया। यह आवाज इतनी तेज थी कि हर कोई डर के मारे कांप उठा। शुद्ध अंधेरे का एक जीव, नोवा, परछाइयों से निकला। उसकी आंखें बुरी नीयत से जल रही थीं। उसकी उपस्थिति ने हर किसी के दिल में डर भर दिया। उसकी आवाज, अराजकता की एक बेसुरी सिम्फनी, इस जादुई दुनिया की नींव को हिला रही थी। हर कोने में तबाही का मंजर था। वे इस नई दुनिया में अकेले नहीं थे। बीटीएस के मेंबर्स भी इस अजीब और खतरनाक दुनिया में थे। नोवा, जो शुद्ध विनाश का जीव था, केवल एक चीज चाहता था,
इस जीवंत दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो देना। उसकी हरकतें और भी खतरनाक होती जा रही थीं। उसकी शक्ति बहुत बड़ी थी। डर का एक एहसास चारों ओर फैल रहा था। लोग अपने घरों में छिपने लगे। बीटीएस के मेंबर्स जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। इस खूबसूरत दुनिया को नोवा के कहर से बचाना होगा। वे तैयार थे एक निर्णायक लड़ाई के लिए। भाग 7, वापस हकीकत में। एक सपना या एक याद? यह सवाल हमेशा उनके मन में गूंजता रहा। लड़ाई लंबी और कठिन थी। प्रकाश और अंधेरे का टकराव हर पल एक नई चुनौती लेकर आता था। इस जादुई दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था। हर कदम पर अनिश्चितता थी। अपनी नई शक्तियों का उपयोग करके बीटीएस ने नोवा के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनके दिलों में उम्मीद की किरण थी। उनकी टीम वर्क और दृढ़ संकल्प चमक रहा था। हर सदस्य ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अंत में एक साथ मिलकर उन्होंने अंधेरे के जीव को हरा दिया। उनकी जीत का जश्न मनाया गया। उसका अस्तित्व प्रकाश के कणों में घुल गया। यह एक जादुई पल था। थके हुए लेकिन विजयी, वे एक परिचित रोशनी में नहा गए। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। उनके चारों ओर दुनिया बदल गई, जैसे समय ने एक नया मोड़ लिया हो। जादुई दुनिया गायब हो गई। सब कुछ शांत और स्थिर हो गया। उन्होंने खुद को अपने डॉम में वापस पाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चमकता हुआ पत्थर अब मंद और बेजान था। यह एक रहस्य बन गया। क्या यह सब एक सपना था, या यह एक गहरी सच्चाई थी, या यह उनकी आत्मा में बस गई एक याद थी? यह सवाल हमेशा उनके दिल में रहेगा। भाग 8, जादू की गूंज। जीवन सामान्य हो गया, या दुनिया भर के सुपरस्टार के लिए जितना सामान्य हो सकता था। फिर भी चीजें अलग थीं। वे अपने एडवेंचर की गूंज, अपनी शक्तियों की याद और एक जादुई लड़ाई में बने बंधन को अपने साथ रखते थे। उन्होंने अनजान का सामना किया था और विजयी हुए थे। दुनिया उन्हें बीटीएस, ग्लोबल आइकन के रूप में जानती थी, लेकिन वे सच्चाई जानते थे। वे सिर्फ आइडल से ज्यादा थे। वे रक्षक थे, एक राज के संरक्षक थे जिसे वे हमेशा अपने साथ रखेंगे। जादू, हालांकि अनदेखा, उनके संगीत, उनके प्रदर्शन, उनके पूरे अस्तित्व में गूंजता था। वे हमेशा के लिए बदल गए थे।